श्री गुरु लीलामृत कथासार चतुर्त्रिंशतितमोध्याय आरंभ। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, हे प्रिय शिष्य, अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ महाराज, इन्होंने जगत उद्धार के लिए ही अवतार लिया था। उनका यशोगान और कथा श्रवण पढ़ने पर मनुष्य के सभी संकटों से और बंधनों से सहज मुक्ति हो जाती है। अब मैं तुझे श्री स्वामी महाराज के कृपाशीर्वाद से धन्य हुए भक्त महारुद्रराव देशपांडे इनकी कथा सुनाता हूँ। मोगलाई के आंबे जोगाई में केज नाम का गांव है। यही महारुद्र देशपांडे नाम के धनिक और कुलवान ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। बीड़ गांव के एक साधु ने देशपांडे को कहा कि अक्कलकोट जाकर श्री स्वामी समर्थ महाराज की भेंट ले लो। कारण भी कुछ ऐसा था, इनका भत्ता निजाम सरकार ने जब्त किया था। साधु के सूचनानुसार महारुद्र श्री अक्कलकोट धाम आए और स्वामी महाराज का दर्शन लिया। महारुद्र राव के मन के विचार जानने में स्वामी को देर नहीं लगी। कुछ कहने से पहले स्वामी ने ही उनसे कहा, जहाँ 4 मीनार है वहां जा, फिर हम तुम्हारे खेत को छुड़वा देंगे। श्री स्वामी के दिव्य वचन पर पूर्ण श्रद्धा रख महारुद्र राव देशपांडे हैदराबाद गए। कम प्रयासों में ही उन्हें यश प्राप्त हुआ, अर्थात निजाम ने जब्त किए हुए उत्पन्न राशि भत्ता महारुद्र राव को पुनः दिया। आगे कुछ दिनों में महारुद्र राव पंढरपुर गए थे। तब उन्हें श्री विट्ठल भगवान के जगह साक्षात श्री स्वामी के दर्शन हुए। वैसे ही स्वामी का आनंद से प्रेम से गुणगान करते हुए महारुद्र राव अक्कलकोट आए। उस वास्तव्य में उन्होंने सहस्त्र ब्राह्मण भोज आयोजित किया। कुछ दिन में महारुद्र राव के शरीर में वायु प्रकोप होकर उन्हें तेज बुखार आया। श्री स्वामी ने ही उन्हें बुखार से मुक्त कर स्वस्थ किया था। फिर महारुद्र राव ने स्वामी को धन्यवाद के तौर पर अपने खेत, जो स्वामी ने ही छुड़वा दिया था, उसमें ही श्री की पादुकाएं स्थापित की। एक दिन श्री स्वामी महाराज के समाधि पश्चात महारुद्र राव श्री गिरि वेंकटेश के दर्शन को आए। तब स्वामी ने ही उन्हें दृष्टांत दिया था कि तत्काल अक्कलकोट आ जा। तब शोलापुर में महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी, बहुत ही बढ़ गई थी। जरूरत की वस्तुएं लेना भी तब मुश्किल हो गया था। ऐसी परिस्थिति में श्री दत्त जयंती का उत्सव कैसे मनाए, ये चिंता उन्हें सताती थी। उत्सव कार्य के लिए अक्कलकोट संस्थान से कुछ निधि मिलती थी, किंतु उतनी पर्याप्त नहीं थी। तब श्री स्वामी समर्थ आज्ञा से वहां पर उपस्थित महारुद्र राव ने भरपूर आर्थिक मदद की। इसलिए श्री दत्त जयंती का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। आगे चलकर महारुद्र राव ने अनेक तीर्थ यात्रा कर विधिवत संन्यास दीक्षा ली। वो हर वर्ष अक्कलकोट जाते और सहस्त्र ब्राह्मण भोजन रखते। एक दिन श्री दत्त जयंती निमित्त वो अक्कलकोट आए। तब उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अपना अंतिम समय जान महारुद्र देशपांडे ने अक्कलकोट वासियों को कहा कि मेरी समाधि श्री स्वामी समर्थ महाराज के समाधि के बाजू में ही करो। उसी अनुसार पौष वद्य नवमी में महारुद्र राव ने अपना देह विसर्जित किया। तब उनकी समाधि स्वामी के समाधि के बाजू में ही बांधी गई। इस तरह अपने शिष्य को गुरु ने कथा सुनाई। फिर शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि अक्कलकोट में कौन से और कितने मठ हैं, और इस विषय में कथा आगे आती है। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे ब्रह्मनिष्ठ वामन राव विरचित चतुर्त्रिंशतितमोध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत कथासार पंचत्रिशतितमोध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ महाराज की सदैव जय हो। शिष्य ने गुरुदेव से श्री स्वामी समर्थ के अक्कलकोट के आसपास के मठ के विषय में पूछा था। तब गुरुदेव ने उत्तर दिया, पहला मठ है जोशी बुआ का मठ। अक्कलकोट में गणेश जोशी नाम के एक सद्गृहस्थ रहते थे। अक्कलकोट संस्थान के भाऊ जोशी के ये गणेश जोशी दत्तक पुत्र हैं। उनकी जहांगीरी जब निजाम सरकार ने जब्त की, तब चिंतित अवस्था में श्री स्वामी शरण आए। श्री स्वामी ने इस मामले ने जब हस्तक्षेप किया, तब निजाम ने जहांगीरी पुनः लौटा दी और उनकी रकम उन्हें सौंप दी। फिर स्वामी ने उसे कहा,
गांव के पाटिल आकर बाकी सब तुझे बताएंगे। गणेश जोशी की जब्ती उठा ली, इसलिए गांव के पाटिल ने उन्हें राजमुद्रा से अंकित किया हुआ आज्ञा पत्र उन्हें सौंप दिया। ये देखकर जोशी बुआ को स्वामी की अगाध लीला का विशेष कुतूहल हुआ। इसी गणेश बुआ ने अपने घर में ही लोगों से चंदा इकट्ठा कर स्वामी का मठ स्थापित किया। श्री की पादुकाएं की विधिवत स्थापना की। इस प्रसंग में स्वयं स्वामी भी वही उपस्थित थे। ये सब कुछ स्वामी के शुभ हाथों से ही हुआ था। इसी मठ में चितोपंत टोल इनकी भक्ति से जिस आसन पर स्वामी की चरण कमलें उठी थी वो आसन भी वहीं पर है। इस मठ को बड़ौदा के जमुनाबाई से दक्षिणा आती थी। जमुनाबाई के बारे में पिछले अध्याय में हमने देखा ही है। जब स्वामी ने अप्पा साहिब को कहा था, तुम्हारी पुत्री के लिए हमने खंड्या को अर्थात खंडेराव गायकवाड़ को चुना है। विवाह के बाद स्वामी की कृपा से वो बड़ौदा की रानी साहेब हो गई। वो ही है ये जमुनाबाई। आगे गुरुदेव दूसरे मठ के विषय में बताते हैं। वो है बुधवार पेट का समाधि मठ। श्री स्वामी का वास्तव्य चोलप्पा के बुधवार पेट में ही ज्यादा होता था। यही स्वामी का समाधि मठ स्थापित हुआ। चोलप्पा, श्रीपाद भट्ट और संस्थान के अधिकारियों ने अपने परिश्रम से निधि जमा की थी। उसी जमा की हुई निधि से निर्मित सुंदर गर्भस्थान मंदिर सहित ये बांधा गया था। श्री स्वामी आज्ञानुसार मंदिर के नीचे गुफा बांधी गई। इस स्थान का उल्लेख ये हमारा समाधि स्थान है ऐसा खुद स्वामी ने किया था। समाधि मठ के गर्भगृह में श्री गणपति, आम्रकोटेश्वर, शिवलिंग, माता रानी और श्री की पादुकाएं स्थापित की गई। इस समय होम हवन के लिए मुरुगोड़ के चिदम्बर दीक्षित के पौत्र अन्ना दीक्षित उपस्थित थे। आगे चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को श्री स्वामी ने देह विसर्जित किया था। तब आदरपूर्वक स्वामी को इसी मठ में लाया गया। इसी ब्रह्मानंद गुफा में श्री स्वामी निज आनंद में अखंड स्थित हैं। चोलप्पा के वंशज इस मठ की व्यवस्था देखते हैं। यहाँ पर स्वामी ने खुद के हाथ से लगाया हुआ वृक्ष और कुशावर्त तीर्थ है। वहीं पर स्वामी की प्यारी और लाडली गौ माता की भी समाधि है। आगे गुरुदेव ने तीसरा मठ बताया। वो है वट वृक्ष के नीचे का मठ। अक्कलकोट में एक पुराना और दूर तक शाखाएं फैली हुई वट वृक्ष है। नजदीक कुआं और ब्राह्मणों की कुटिया है। इसी वट वृक्ष के छाया में श्री स्वामी बैठते थे। वहीं पर उन्होंने देह विसर्जित किया था। इसलिए बाबूराव मामलेदार आदि मंडली ने मंदिर बांधकर शिवलिंग स्थापित किया। इसलिए इसे वट वृक्ष का मठ भी कहते हैं। स्वामी का जानवरों पर भी अपार प्रेम है। ये हम अगले अध्याय में जानेंगे। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे ब्रह्मनिष्ठ श्री वामनराव विरचित पंचत्रिशंतितमोध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त। स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत कथासार षड्त्रिशंतितमोध्याय आरंभ। जय श्री प्यारे स्वामी की। श्री क्षेत्र अक्कलकोट के 8 कोस पर बोरा मार्ग गांव था। इस गांव में गणपतराव हुकीरे नाम का गृहस्थ रहता था। उसके घर में अनेक गाय भैंस थे। एक दिन अचानक 3 भैंस गुम हो गए। ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिली। ये बात गणपतराव ने स्वामी को बताई। और इतना ही नहीं, भैंस मिलने पर एक भैंस आपको अर्पण करूंगा या फिर उसकी कीमत जितनी है वो रकम आपको अर्पण करूंगा। गणपतराव की भैंस कुछ चोरों ने भगाए थे और गांव के बाहर के खंडर में बांध रखे थे। मौका मिलता ही चोर भैंसों को वहां से अपने साथ ले जाने वाले थे। खंडर की अधूरी और टूटी हुई दीवारों की वजह से भैंस चिल्लाने लगे और उसी समय एक मनुष्य ने ये आवाज सुनी और गणपतराव को जाकर बताया। गणपतराव ने तत्काल खंडर के यहाँ उपस्थिति लगाई और अपने ही भैंस है ये जान लिया। आनंदित हुए गणपतराव ने वचनानुसार स्वामी को भैंस की कीमत में 2 दिए अर्पण किए। इसी गणपतराव के पास एक भैंस थी जो दूध नहीं देती थी। ऐसे भैंस को गणपतराव ने स्वामी को अर्पण किया। स्वामी भी जान गए थे किंतु उसका निष्पाप भाव देखकर स्वामी ने उसे कहा, ये भैंस हमारी है पर तेरे ही पास रहने दे। गणपतराव भैंस के साथ अपने घर आया। थोड़े समय में ही वो दूध देने लगी। भैंस का स्वयं स्वामी ने स्वीकार किया, इसलिए उस पर स्वामी कृपा हुई थी।
एक प्रसंग और आता है। अक्कलकोट के राजे साहब का जवाहर नाम का हाथी उन्मत्त था, इसलिए वातावरण में एकदम शांति छा गई थी। राजमार्ग के रास्ते में भी लोगों की भीड़ थमी की थमी ही रह गई, क्योंकि हाथी कब किसको अपने सूंड में उठा ले इसकी कोई निश्चितता नहीं थी। श्री स्वामी को जब ये बात बताई तब वो स्वयं हाथी के मार्ग पर चलने लगे। उन्मत्त हुए हाथी के सामने जाकर खड़े हुए और क्रोध से कहा, मूर्ख, तुझे मस्ती चढ़ी है क्या? स्वामी बोल सुनते ही हाथी एकदम शांत हो गया। स्वामी को शीश नवाकर रोने लगा। स्वामी ने उस पर प्रेम से हाथ फेरा, तब से वो गाय समान शांत ही रहा। इस तरह स्वामी की भूत दया, जानवरों पर प्रेम, अपनापन था। कोई पशु पक्षी जानवरों को किंचित मात्र भी चोट पहुंचाए ये स्वामी को मंजूर नहीं था। स्वामी ने अपने आचरण में भी जीव जंतु के साथ पेड़ पौधों पर भी अपनी कृपा और प्रेम बरसाया है। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे ब्रह्मनिष्ठ वामनराव विरचित 38तमोऽध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त स्वामी समर्थ। धन्यवाद।